उधर सांबर है, इधर टाइगर। सांबर अच्छा, उधर से कॉल आ रही है। कोला जी। हाँ हाँ ये अलार्म कॉल होती है। ये हाँ। हो सकता है टाइगर दरी उतरेगा जब आगे सांबर है ना। लेकिन टाइगर है और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एनिमल है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्कवर वाइल्ड पॉज की एक और हिंदी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सफारी करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 में। पिछला वीडियो हमने जोन 2 का बनाया था और अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ये शाम की सफारी थी और लगभग 2 बजे हम जोन नंबर 4 के द्वार पे आ गए। गेट पे सुनने में आया कि इस जोन में शक्ति और उसके 3 बच्चे देखे जा रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि रिद्धि और गणेश कई टूरिस्ट को इसी जोन में दिखे। वो कभी जोन नंबर 3 तो कभी 4 में घूमते दिख रहे थे। सफारी की शुरुआत हुई हमारे गाइड के द्वारा कुछ ज़रूरी बातों से। वैसे तो काफ़ी बातें हमें पहले से पता है, फिर भी गाइड और ड्राइवर के मुंह से सुनने का मज़ा ही अलग होता है। चलिए आइए सुनते हैं सफारी के कुछ गोल्डन रूल्स। जैसे रूट नंबर 4 हमको मिला है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रूट है। 70+ टाइगर यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। हर रूट पे किसी पे 6 से 7, किसी पे 7 से 8, इस तरीके से टाइगर है। लोग टाइगर देखने आए, लेकिन टाइगर एक चांस की बात है। मोमेंट अगर होगा तो बहुत अच्छा साइटिंग भी होगा। बाकी आप ये ना सोचें कि खाली आप टाइगर ही देखना है, आप ये मान के चलें कि आपको वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना है। टाइगर के अलावा 2 तरीके के एंटीलॉप्स हैं। एक लार्जेस्ट एंटीलॉप है ब्लू बुल, जो नीलगाय हम बोलते हैं। दूसरा है इंडियन गजल, जिसको हम चिंकारा बोलते हैं। 2 तरीके के डियर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है। उसके अलावा क्रोकोडाइल है। रेयर में यहाँ पे लेपर्ड, जंगल कैट, कैरेकल, हाइना और स्लोथ डियर। ये इतने रेयर हैं कि 100 में से 90 बार आपको टाइगर दिख जाएगा, लेकिन हो सकता है ये आपको एक ही बार दिखे। उसके अलावा देखिए, खाने पीने की कोई भी चीज़ आप लाएं, बशर्ते आप खाएं, लेकिन रैपर और गार्बेज अपने को बाहर नहीं फेंकना, गाड़ी के अंदर रखना है। साइड वाली पॉकेट में कोई भी वैल्यूएबल थिंग जैसे वॉलेट है, मोबाइल है, ये ना रखें, क्योंकि बम्प की वजह से हो सकता है गिर जाए, अपना नुकसान हो जाएगा। आगे जैसे जैसे जो भी दिखता जाएगा मैं रोकता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमसे भी बढ़िया आँखें आपकी भी हो सकती है, आपकी नज़र हमसे भी तेज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी साइड देखना है। कई बार हमसे चूक जाता है, हो सकता है आप पकड़ लेते। टाइगर को फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फुटप्रिंट, जिसको हम बोलते हैं पगमार्क।
दूसरा होता है अलार्म कॉल। अलार्म कॉल इन द सेंस जब बड़ी बिग कैट्स को देख के, जैसे लेपर्ड टाइगर को देख करके दूसरे जानवर जो हैं वो एक कॉल करते हैं। उस कॉल में एक डर होता है। हम उस डर की आवाज़ को, कॉल को कंसंट्रेट करके पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि फॉलो करके आपके लिए कुछ रिजल्ट निकाल सकें। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का कोऑपरेट होगा। आपका कोऑपरेट इन द सेंस आपने कुछ नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए बिल्कुल शांति बना के रखनी है ताकि हम कॉल सुन सकें और आपके लिए फॉलो कर सकें। देखिए मूवमेंट बहुत अच्छा है। 4 नंबर पे मॉर्निंग में भी साइटिंग हुई है, बट फिंगर्स क्रॉस, कोशिश, विल ट्राई आवर बेस्ट, विल पुट आवर ऑल एफर्ट्स व्हाटएवर वी कैन डू। बाकी देखते हैं, मनी मन में गणेश जी का नाम लीजिए, चलते हैं। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई भी मन में क्वेरी हो आप बिल्कुल पूछें, मैं तैयार हूँ। एक्चुअली गार्ड को यहाँ पे फीमेल और तीनों बच्चे दिखे थे मॉर्निंग में। कौन से फीमेल? यहाँ पे है वो, क्या नाम है? शक्ति। शक्ति और कब्ज दिखे थे गार्ड को आज सुबह यहाँ पे। अच्छा, साथ में अभी साथ में ये आपको अगर फोटोग्राफी करनी है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम आ गए इस वाटर होल के पास। जैसा कि गाइड ने बताया कि सुबह एक फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ पे शक्ति और उसके बच्चे दिखे थे, तो हमने सोचा क्यों ना शुरुआत में इसी एरिया को चेक कर लिया जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो पानी की दूसरी तरफ आपको एक मगरमच्छ दिखाई देगा और इस तरफ पानी पीने आया एक नर सांबर हिरन। इस मौसम में बाघ देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ना कि बहुत गर्मी है कि बाघ छुप के सोता रहे और ना ही बहुत ठंड कि उसको पानी के लिए चलना ना पड़े। बाकी जीप्स चली गई पर हमने कुछ देर यहीं रुकने का फैसला किया। अभी फरवरी का महीना चल रहा था और रणथंभौर में बरसात हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके थे और अभी मॉनसून आने में भी कम से कम 4 महीने और थे। इसलिए यहाँ के शाकाहारी जानवरों के लिए खाना बहुत कम हो चुका है। इतना कम कि खाने की तलाश में इनको कई किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, जैसे कि ये अकेला सांबर हिरन आया। आम तौर पे जो सांबर हिरन होते हैं वो सफारी जीप को देख के डरते नहीं। कद काठी में बड़े होने के कारण वो जीप को खतरा नहीं समझते और दूर नहीं भागते। बाकी छोटे हिरन जैसे कि चित्तल वगैरह जीप की एक आहट से ही जंगल के अंदर भाग जाते हैं। पर इस सांबर को देखने वाले हम अकेले नहीं थे। पानी की दूसरी ओर से कोई और भी इस पे नज़र रखा हुआ था और वो था एक बड़ा सा मगरमच्छ। धूप सेकते हुए इसी दुविधा में था कि इस सांबर पे अटैक करे या यहीं आराम करता रहे। सांबर हिरन भी कोई बेवकूफ़ जानवर नहीं है। उसको बखूबी पता है कि इस पानी के अंदर खतरा हो सकता है, इसलिए आगे कदम बढ़ा के पत्तियों को खाने से बेहतर वो पीछे से ही अपनी जीभ की मदद से पत्तियां तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी और के पेट में जाने से अच्छा खुद का पेट थोड़ा कम भर लो। वैसे भी सांबर हिरन का शिकार करना आसान नहीं है। मगरमच्छ को भी ये सोचना पड़ता है कि अटैक करने का फ़ायदा है या नहीं। अगर वो पानी में होता तो अलग बात थी, पर अभी पानी में उतरने से ही हिरन चौकन्ना हो जाएगा और भाग जाएगा। तो बेहतर है कि धूप सेको और हिरन को अपने रास्ते जाने दो। अपना पेट भरने के बाद सांबर हिरन आगे बढ़ गया। झाड़ियों से बचता हुआ वो सड़क की दूसरी तरफ चला गया और अब जब खा के ताकत आ ही गई तो क्या करने जाएगा यह हिरन। वो पहुंच गया अपने अखाड़े में। वैसे तो ये हिरन अभी उम्र में छोटा है, पर नर हिरनों के लिए लड़ना कोई बड़ी बात नहीं।
जब सांबर हिरन जम के लड़ते हैं तो वो लड़ाई काफ़ी घातक हो सकती है। ये तो बस एक प्रैक्टिस सेशन जैसा था। ना कोई फीमेल आसपास थी जिसको इम्प्रेस करना हो और ना ही कोई बाघ। तो ये दोनों बस अपने आने वाली लड़ाइयों की तैयारी कर रहे थे। तो काफ़ी देर सांबर हिरन के साथ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ शक्ति और उसके बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। हमने सोचा जोन नंबर 4 के सबसे सुंदर एरिया में चल के देखते हैं, मलिक तालाब। यहीं सुबह कुछ गाड़ियों ने T120 यानी गणेश नाम के एक मेल टाइगर को देखा था, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल ही अलग था। चलिए मिल के देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा था। ये आ गया क्लियर आ गया। आएगा, सामने आएगा, आ गया। ट्रांसफर पीछे लगा गाड़ी। एक बार गाड़ी ये पकड़ो आप कैमरा। एक बार निकलेगा, इधर निकलेगा। अभी आपका एंगल इधर है। जो ना ऊपर पेड़ के पास चलो एक बार ठीक है, आ रहा है आगे साथ साथ चलेंगे। नहीं आएगा आगे। अभी तो कोई फायदा नहीं। ये आ गया। तो सफारी की शुरुआत में श्री गणेश का नाम लेने का फायदा आखिर हो ही गया। ये आ गया। बाघ हमसे दूर घास के पीछे था, पर तब भी इतना सुंदर लग रहा था कि नजरें हटाना नामुमकिन था।